गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का साइंस सब्जेक्ट से है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्य एवं ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो बल द्वारा वहाँ पर कार्य हुआ। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पर कार्य होता है। किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो W बराबर F इंटू एस होता है। ठीक है, W हमारा क्या है, वर्क है। F हमारा क्या है, फोर्स यानी बल है। S हमारा क्या है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है। जब हमारा विस्थापन कोणीय दिशा में होता है तो वहाँ पर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, यानी कहीं पे भी जहाँ हमारा त्रिकोणीय कोण बनता है वहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। जो कार्य का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में वो होता है जूल। ठीक है, कार्य जो होता है हमारे अदिश राशि होती है। मानिए कि एक न्यूटन बल पर, यानी हम 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं और विस्थापन 1 मीटर हो रहा है तो हमारा जो किया गया कार्य है वो 1 जूल होगा। ठीक है, कार्य का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू F इंटू एस। W वर्क, F फोर्स इंटू एस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। जब हमारा विस्थापन जो होता है वो कोणीय दिशा में होता है यानी कोण बनाता है, वहाँ पर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। यदि हम 1 न्यूटन का बल लगाकर जो हमारा 1 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य हमारा 1 जूल होगा। कार्य का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में जूल होता है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि होती है। अभी बच्चों आपने कार्य के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको बताऊंगी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है हम उसको ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है एमकेएस पद्धति में। ठीक है, या ऊर्जा जो हमारी होती है वो कई रूपों में पाई जाती है। पहला है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी यंत्रों से जो चलने वाली ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में यंत्रों द्वारा जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है हमारा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति एवं आकृति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो Ka इक्वल टू 1.5 mv² होता है। m का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी वेग। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम P इक्वल टू mgh बोलते हैं। ठीक है, m का मतलब होता है मास, g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स
और H का मतलब होता है हाइट। ऊर्जा के बाद आता है अब हमारा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यानी रसायनों द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे कि माचिस को जब हम दिया सलाई पे रगड़ते हैं तो वहाँ से हमें प्रकाश एवं ऊष्मा ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। इस अब आता है हमारा तापीय ऊर्जा, यानी ताप द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहलाती है तापीय ऊर्जा। जैसे भाप का इंजन होता है, ताप के द्वारा वो चलता है, तो वहाँ पर होता है तापीय ऊर्जा। फिर आ जाता है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश जो किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद करती है, हम नेत्रों द्वारा उस वस्तु को देख पाते हैं, वो कहलाती है प्रकाशीय ऊर्जा। फिर आता है हमारा ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा यानी कि किसी भी वस्तु को सुनने में जो हमें सहायक होती है और वो कहलाती है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि के द्वारा ध्वनि के द्वारा कान के पर्दों पर कंपन होता है और वो मस्तिष्क तक पहुंचता है और वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने से इमारतों में भी कंपन शुरू हो जाता है, वो हमारा ध्वनि ऊर्जा कहलाता है। फिर हमारा आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत सामग्री है उनमें ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे बल्ब का जलना, ठीक है, पंखों का चलना और फ्रिज का चलना, ठंडे पानी को गर्म करना, ये जो हमारे उपकरण होते हैं ये हमारे विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही सहायक होते हैं। फिर हमारा आता है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा किसी भी लोहे से बनी हुई सामग्री को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सहायक होती है ये। ठीक है, अब आता है हमारा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा यानी अणुओं में इतना ऊर्जा होता है कि वो किसी भी वस्तु को नष्ट करने में सहायक होता है। फिर है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही जो सौर उपकरण होते हैं, जैसे सौर कुकर, सौर हीटर जो होता है हमारा, वो खाना पकाने और पानी को गर्म करने में सहायता प्रदान करता है। और जो अन्य ग्रह होते हैं वो सूर्य के द्वारा ही उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो हमारे हैं ये हमारे ऊर्जा के कई रूप हैं। अब हम आ जाते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम है कि जो ऊर्जा होती है उसका विनाश नहीं होता, यह केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा को तो ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो है ब्रह्मांड में सदैव नियत बनी रहती है। का क्षय। ऊर्जा का क्षय क्या है? ऊर्जा जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ठीक है, जब वो बदल जाती है तो वो हमारे किसी भी लाभदायक रूप में नहीं रहती है। ऊर्जा लाभदायक रूप में नहीं रहती है, तो जो ऊर्जा का यह भाग होता है वो व्यर्थ हो जाता है, इसी को कहते हैं ऊर्जा का क्षय। अब हम आ जाते हैं ऊर्जा अपव्यय को रोकने का नियम। ऊर्जा जो होती है हम उसे कैसे मतलब व्यर्थ होने से रोकें। तो साधारण सी बात है कि ऊर्जा जिस किसी भी वस्तु में है उसका प्रयोग हम जितना कम करेंगे ऊर्जा का अपव्यय उतना ही कम होगा। जैसे हम कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, इन चीज़ों का प्रयोग जितना ही हम कम करेंगे उतना ही ऊर्जा का अपव्यय कम होगा। ठीक है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो जो हमारे लाइट पंखे चलते रहते हैं उनको चलता हुआ ना छोड़कर उनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उनका बचाव हो सके। जो अपने जैसे कि हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं और ट्रैफिक रेड लाइट जल गई है तो तब भी हम गाड़ी चलाते रहते हैं, हमारी गाड़ी का इंजन चलता रहता है। इससे हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका भी अपव्यय होता रहता है।
फिर जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ों के द्वारा भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पेड़ों को हम कम से कम काटें, और जितना हम काटें उतना ही हम उनको लगा दें, तो इससे ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ये जो प्रयास है ये सभी को मिलकर करना चाहिए, ताकि ऊर्जा का अपव्यय होने से हम बचा सकें। ये हो गया ऊर्जा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा के उपकरण क्या होते हैं, सौर ऊर्जा से लाभ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद।